अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मेजर इशू पे बात करेंगे कि जिसको लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और वो पेरेंट्स के जिनके बच्चों की थेरेपी को 6 महीने या उससे ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उनको लगता है कि थेरेपी स्टार्ट करवाते वक़्त हमारे बच्चों में जो इम्प्रूवमेंट थी उतनी अभी नहीं है, या थेरेपी सेंटर में तो बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन घर में उन स्किल्स को अप्लाई नहीं कर पाता। तो याद रखिए, इस मसले का हल थेरेपी सेंटर चेंज करने या थेरेपिस्ट को बदलने में नहीं है। असल में जो मसला है वो एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, एक अच्छा होम प्लान और जनरलाइज़ेशन का है। आपने अक्सर देखा होगा कि थेरेपी सेंटर में बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जैसे ही घर में आता है तो घर में उन स्किल्स को बेहतरीन तरीके से अप्लाई नहीं कर पाता और पेरेंट्स को ये लगता है कि थेरेपी जो है वो फ़ेल हो चुकी है। अब यहाँ पे जो एक वाज़िह फ़र्क है वो है एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, यानी थेरेपी रूम में रूटीन फिक्स होती है, टारगेट बेस्ड एक्टिविटीज़, क्लियर इंस्ट्रक्शंस और डिस्ट्रैक्शन की कमी। और घर में जबकि रूटीन फ्लेक्सिबल होती है, कभी पेरेंट्स बिज़ी होते हैं, कभी सेल फ़ोन, कभी टीवी और कभी लोगों का आना-जाना। तो याद रखिए, बच्चा हमेशा जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा बेहतरीन परफ़ॉर्म करता है। और न्यूरोसाइंस वैसे भी कहती है कि बच्चा जिस स्किल सेट को जिस एनवायरनमेंट में सीखता है, उसे उस एनवायरनमेंट तक महदूद रखता है। इसीलिए थेरेपी सेंटर में तो हमें स्किल सेट्स नज़र आते हैं, लेकिन घर में वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ऑटिज़्म में चूँकि जनरलाइज़ेशन वैसे ही बहुत वीक होती है और इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो 1 घंटे की थेरेपी से बल्कि कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी के 23 घंटे की जनरलाइज़ेशन। इसका मतलब ये है कि बच्चा बाकी के 23 घंटों में भी थेरेपी जैसा रिस्पॉन्स देना सीखे। इसलिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो थेरेपी सेंटर में सीखे गए स्किल्स को बाकी के 23 घंटों में एक नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराएँ और इसके लिए ज़रूरी है एक अच्छा होम प्लान और एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स खुद जो है वो बेसिक थेरेप्यूटिक टेक्निक सीखें और अपने बच्चों को घर में की प्रैक्टिस कराएँ। देखिए, छोटे-छोटे जो प्रैक्टिस मूवमेंट्स हैं वो बाज़ दफ़ा थेरेपी सेशन से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। इसीलिए अपने घर में एक छोटा-सा बेशक कॉर्नर में एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट रखें और अपने बच्चों को खुद जो है वो थेरेपी देना सीखें। तो याद रखिए, बच्चा एक ही है, लेकिन जो एनवायरनमेंट्स हैं जैसे घर का और थेरेपी का, ये 2 डिफरेंट उसके पास एनवायरनमेंट्स हैं। तो जब आप एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में अपने बच्चों को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स खुद ब खुद आपके सामने होंगे।